प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल साईं निर्मल में। और आज आपको सुनाना चाह रही हूँ एकादशी की कथा। जो प्रेम पूर्वक ध्यानपूर्वक सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी है जिसका नाम अजा है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादो के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कुछ बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या विधि है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राज ऋषि का मतलब होता है राजा रहते हुए ऋषियों जैसा व्यवहार करना। भादो की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी एकादशी नहीं है। इस एकादशी की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, सो सुनो। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज्य करता था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य का त्याग कर दिया था और अपनी स्त्री तथा पुत्र को भी बेच डाला था। वह स्वयं भी एक चंडाल का सेवक बन गया। उसने इस चंडाल के यहाँ कफन लेने तक का काम भी किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी अपने सत्य को नहीं छोड़ा। इस प्रकार कष्ट सहते हुए रहते हुए उनको बहुत वर्ष हो गए, तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या उपाय करूं जिससे मुझे इस नीच कार्य को नहीं करना पड़े। एक समय जब कि वह चिंता कर रहा था, तब गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। तब महर्षि गौतम राजा के दुख से पूर्ण वाक्य को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम अजा है। एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि में जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, जब अजा एकादशी आई तो ये सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था जो गौतम ऋषि ने उनको दर्शन दिए। और राजा हरिश्चंद्र अपने पापों से मुक्त हुए। उन्होंने रात्रि में जागरण किया। इसी कारण फिर से तारावती से उनकी भेंट हुई तथा पुत्र रोहिताक्ष से भी मिलन हुआ। उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया, जो कि ऋषि विश्वामित्र जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए ले लिया था। हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं और कथा कहते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वे स्वर्ग को जाते हैं। इसी एकादशी का प्रभाव है जो कि राजा हरिश्चंद्र की कथा युगों युगों तक गाई जा रही है और आज हम भी गाते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इसीलिए मेरे सभी सब्सक्राइबरों से विनती है कि एकादशी की ये कथा आप अवश्य सुने। अश्वमेघ यज्ञ तो अब क्या कर सकते हैं, हम कथा तो सुन ही सकते हैं, इतना तो मेरे लिए भी कर ही सकते हो आप। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी मैया की कथा को शेयर करें। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए राधे रानी की जय, विष्णु भगवान की जय। और आज एकादशी के लिए ही मैंने कान्हा और राधा रानी का चतुर्भुज रूप श्रृंगार किया है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इनमें विष्णु भगवान की छवि अपने आप ही दिखने लग जाएगी। बोलो श्री हरि श्री हरि श्री हरि विठ्ठल। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।